सभी सत्संगी प्रेमी मालिक के नाम को बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे। ये हमारी भारतीय परंपरा है। जब हम आप कोई काम, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का, या खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागार, भगवान, गुरु का नाम लेके ही करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन आज अंग्रेजी तालीम में लोग भूल गए। परेशानी मुसीबत का कारण यही है। जब भगवान को भूल जाओगे तो वो अगर नजर फेर लेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा करने वाले सभी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है जब वो संतों की शरण में आता। उससे बड़ा सौभाग्य जब सदगुरु के आदेश हुक्म पालन करने का वक्त समय मिले। ये दोनों चीजें आपको मिली। अब इनको कैसे संभाल के रखना, क्योंकि ये चीजें बड़े सौभाग्य से मिलती। ये हर हमेशा को नहीं मिलती। कभी कभी किसी किसी अपने जीवन में ऐसा वक्त, ऐसा समय, ऐसी घड़ी मिलती। और जब मिल जाए तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए और फिर उसको संभाल के रखना चाहिए। किसी भी तरह से वो दया से अलग न होने पावे। एक तो दया मिलती नहीं है, एक जीवों को दया लेना आता नहीं है, और दया करके गिर दे दिया जाए तो रखना नहीं जाए। इसलिए जो समय घड़ी मिली है इसको बहुत संभाल कर रखो। पता नहीं ये जीवन लीला कब समाप्त हो जाए। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। वैसे तो निश्चित है, जन्म और जीवन मृत्यु सब निश्चित है, लेकिन ये सबको मालूम नहीं। तो महापुरुषों को मालूम है कि आपका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस स्थिति परिस्थिति में होगा, और कितने दिन वहां जीवन जी पाओगे, और कब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनको तो सब पता, लेकिन जीवों को नहीं मालूम। इसलिए ये भय और चिंता हमेशा रखनी चाहिए। बदल नहीं है मूलक जीवन कब समाप्त हो जाए और फिर दोबारा मिलेगा नहीं। ये हमेशा नहीं मिलता। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत चले ही। कभी करुणा निधान कृपा दया, मेहरबानी करके मानो अनमोल शरीर आपको दे दे। कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेगा।
वो रास्ता उन्हीं को मालूम, क्योंकि जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है वहीं से संत महापुरुष आते, इसलिए उनको पूरा भेद मालूम। तभी तो जीवात्माओं को जगाने का काम शुरू करते और उसको घर पहुंचाने का वादा करते, क्योंकि उनको जानकारी है कि किधर से जीवात्मा आई और कैसे जाएगी, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, ये उनको सब मालूम है। लेकिन तुमको कुछ नहीं मालूम और तुम्हें विश्वास भी नहीं हो पाता। ये विश्वास की कमी है, श्रद्धा सेवा भाव की कमी, प्रेम प्रतीत की कमी है, जिसके कारण सरल होते हुए भी ना आप समझ पाते हो ना आप ले पाते। इसलिए जब कभी ऐसे अवसर आपको अपने मानव जीवन में मिल जाए, बहुत चौकसी के साथ एक एक वचन को सुना, क्योंकि ये वचन कई किताबों में वर्णित नहीं है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित की गई उनसे बिल्कुल परे है। न वेद कह पाए न पुराण कह पाए। जो महापुरुष कहते हैं उसको कोई कह नहीं पाया और 3 युगों से तो बिल्कुल लोगों ने जाना ही नहीं। ये तो उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई जो उन्होंने कलयुग में रास्ता खोल दिया। ये किसी को मालूम नहीं था कि जीवात्मा किस लोक मंडल मुकाम की रहने वाली है और वो कैसे आई, क्यों आई और किसके द्वारा आई और यहाँ कैसे फंस गई या फंसा ली गई। अब वो कैसे निकलेगी, कौन निकालेगा, कौन घर पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, इसी जानकारी को देने के लिए महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। सत्संग का मतलब यही, यानी सत्य का संग। बाकी तो यार झूठ है, ये तो संसार झूठ का है, काल माया की रचना। लेकिन वो सत्संग क्यों जारी किया कि जीवात्मा सत्य, सतलोक सचखंड अनामी धाम की रहने वाली, जब तक उसको सत्य वचन नहीं मिलेंगे तो उसको अपने घर की याद नहीं आएगी। धीरे 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 जब सत्संग वचन सुनाए जाएंगे तो इन जीवात्माओं को अपने घर की याद आए कि हमारा घर कहीं और है, हमारा मालिक पिया प्रीतम कहीं और है। हम तो यहाँ परदेश में आके फंस गए, अब हमको यहाँ निकालेगा। धीरे धीरे सत्संग वचनों से ये सब जानकारी उसको हो जाती। जब जानकारी हो जाती है तब अपने घर जाने की बेचैनी होती है, तड़प होती है कि अब हमको अपने घर जाना चाहिए। बहुत युग काल समय निकल गया, यहाँ फंसे, कोई ऐसा नहीं आया जिसने ये दया की होती कि घर का रास्ता बताया होता या हमको घर की तरफ मुखातिब किया होता या घर पहुंचाया होता। ऐसा कोई आया ही नहीं, क्योंकि जितने आए सब गुप्त थे। जो 750 वर्षों में संतों का आगमन हुआ वो गुप्त शक्तियां थी। उनको राज खोलने का, इशारा करने का तो अधिकार था, लेकिन जीवों को घर पहुंचाना, ले जाना ये अधिकार नहीं। इसीलिए तो सम्राट मालिक को भूमंडल पर आना पड़ा। जैसे तो जीवात में निकल नहीं पाए, इतने युगों की बहकी भूली भटकी ये इशारे से नहीं समझ पाए। इसको तो पकड़कर जब उधर घुमा के खड़ा किया जाएगा और इसको धीरे 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 चला करके इसके घर पहुंचाया जाए, बीच के मंडलों में ठहरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मृत लोक से ऊपर सारे मंडल अच्छे, तो किसी में फंस जाएगी।
इसलिए संतों ने कहा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन रोकूंगा। हर मंडल का परिचय, हर मंडल की जानकारी, हर मंडल की सुंदरता, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगी, लेकिन ठहरने नहीं दो, क्योंकि ले जाने का वादा किया, घर पहुंचाने का वादा किया, मालिक से मिलाने का वादा किया। ये कार्य बड़ा कठिन है, इस सबकी बस की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो सांसारिक भौतिक जगत की बातें करने वाले लोग हैं, शरीर इंद्रियों में सीमित है। इनको क्या मालूम कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या। केवल चर्चा तो जानी, लेकिन ये नहीं जाना कि परमात्मा कहाँ रहता, आत्मा कहाँ रहती। आत्मा मनुष्य शरीर में इससे निकल करके कैसे बाहर निकलेगी और कैसे अपने घर की तरफ मुखातिब होगी, ये राज नहीं बना। न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानियों को। ये राज किसी को मालूम नहीं है कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, इस शरीरों में कैसे आ गई, अब इस शरीर से वो बाहर कैसे निकाली जाए, घर की तरफ कैसे मुखातिब की जाए, इसको अपने घर मंडल मुकाम कैसे पहुंचाया जाए। ये रास्ता संतों ने आके खोला, लेकिन जितना जिसको अधिकार मालिक की तरफ उतना भेद उन्होंने बताया, लेकिन पहुंचाने का वादा ये किसी ने नहीं किया। ये सम्राट मालिक का वादा, इसलिए उनको ये खोल के कहना पड़ा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उन्होंने ये रास्ता खोला, ये रास्ता किसी पर खुला नहीं। इशारा तो किया, संकेत किया, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि मैं वहीं से आया हूँ जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है, मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये रात किसी ने खोला नहीं। इतना बड़ा सौभाग्य ये हमें आपको कलयुग में मिल गया। ये सौभाग्य बड़े बड़े तपस्वियों को, त्यागियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, किसी को नहीं। और आपको मिल गया, बिना मांगे मिला। आपने कोई कोशिश नहीं की, कोई यत्न किया नहीं, आपने घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया नहीं गया, बाल बच्चों से अलग किया गया नहीं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी आपकी रोकी नहीं गई। इसी में रहकर समय निकाल कर मालिक की याद करो, और वो लेने आए तो लेके जाए, लेकिन कुछ न कुछ निमित्त मात्र तुम्हें कुछ करना। अगर सब उन्हीं पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करो, तो तुम और बुराइयों में और झगड़े झंझटों में और गंदगी में फंस जाओगे। इसलिए कहा कुछ तुम करो और कुछ मैं करूं, और कुछ मालिक की दया हो जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो निमित्त मात्र आपके लिए रखा कि कम से कम सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर अरे कम से कम याद तो करो, घाट पर हाजिरी तो दो, मालिक को याद करो, तो ये देखा जाए भाई तुमको मालिक की फिक्र है, मालिक को पुकार रहे हो, याद लगा रहे, नहीं जा पा रहे हो, नहीं शक्ति सामर्थ्य है, तो इसके लिए तो क्षमा मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल नहीं करोगे तो भी क्षमा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत बड़ा। तो देखा गया कि भजन इसके बस का नहीं, मन नहीं लग रहा, मन साथ नहीं देता, तन साथ नहीं देता, तो उसके लिए सत्संग रखा। और सत्संग का याद नहीं रहता, वचन भूल जाते, तो कहा ऐसा करो तुम सेवा करो। अब कौन सी सेवा? सेवा तो सभी करते, लेकिन जो सेवा आज तक आपने की या कर रहे हो वो तुम्हारे निजी स्वार्थ
उसमें परमार्थ कुछ है। जो बाल बच्चों के लिए घर गृहस्थी परिवार में खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, ये तो बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये मान सम्मान अधिकार और पद की सेवा। लेकिन जब संतों ने जो परमार्थी सेवा का जिक्र किया, वो सेवा जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, उस सेवा का नाम है परमार्थी सेवा। और वो आपके सामने लाके खड़ी, जबकि हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये सेवा कहीं नहीं, कोई नहीं जानता इसका भेद। जब तक संतों के परमार्थी वचन जीव नहीं सुनेगा, तब तक परमार्थी सेवा का लाभ उसे नहीं मालूम। अब धीरे धीरे देखा गया जीव बेचारा बहुत कमजोर है, न सत्संग वचन याद रहते हैं, न मतलब यानी भजन में मन लगता है, न शरीर साथ देता है। कहा चलो इसको परमार्थी सेवा में लगा दिया। और अभी देखते हो जो भी सेवाएं करते हो उसमें नींद, ये भी माया का एक अंग है, ये आपके साथ लगा दी। तंद्रा निद्रा उंघाई जमुहाई रस विशेष जाना तिन्ना, ये आपके साथ जुड़ता। सत्संग सुनोगे तो नींद आगे घेर लेगी, भजन पर बैठोगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। देखो कितना बड़ा लाभ कि नींद से भी आपको अलग कर दिया, जबकि नींद छोड़ती नहीं, न सत्संग सुनने में छोड़ती, न भजन करने में। लेकिन जब यहाँ मिट्टी सेवा करोगे तो नींद नहीं। एक कितना बड़ा काम आपका, जो भजन से सत्संग से नहीं हो पा रहा, वो इस परमार्थी सेवा से आपका हो रहा, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्यों कराया जा। तुम्हारे मन को शांत करने की, तुम्हारे शरीर को निरोग बनाने की, जो तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया, जिसे भोगों में लग गए और सारी शक्ति आपने नष्ट कर डाली। भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण। भोग से शक्ति नष्ट होती, जब शक्ति नष्ट होती तो रोग दौड़ते। इसीलिए महापुरुषों ने आपके लिए कहा घर गृहस्थी परिवार में तो रहो, लेकिन थोड़ा संयम से। जब संयम की बात नहीं जीवों की समझ में आई, तब संतों ने खोल के कहा कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन। दोनों लोग स्त्री पुरुष अपने अपने तत्व को, रज और वीर को संभाल के रखें, क्योंकि ये तत्व मोल नहीं मिलता। यह तत्व किसी सामान को खा के पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो परमात्मा की देन है, और परमात्मा ने अपने को पाने के लिए शक्ति आपको दी है। क्योंकि जब इसका पालन करोगे, इस शक्ति का संचय करोगे, तो परमात्मा की प्राप्ति आसान हो जाए, बहुत सरल हो जाए, कि आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आश्रमों का निर्माण किया कि घर गृहस्थी में आप नहीं रह पाओगे, नियम संयम का पालन नहीं कर पाओगे, तो आपको आश्रमों पर रखा जाए। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, ये जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करा लिया जाता, जिससे शरीर की शक्ति खराब न हो, शरीर में बीमारियां कम आवे और मन साधना में लगने लगे, मन नाम की कमाई में लग जाए और उधर की तरफ मुखा चले जाए। इसलिए ये सब आश्रमों में कराया जाता है। घर गृहस्थी परिवार, राजमहलों मकानों में अगर लोग ईश्वर प्राप्ति कर लेते तो फिर जंगलों में लोग क्यों गए? लेकिन जंगलों में तो गए, लेकिन कोई कराने वाला, जिसको गुरु कहते, वो नहीं मिला। अपने हट से तपस्या करने चले गए, हट से कोई योग करने लगे,
हट से कोई साधन करने लगे, उसका लाभ आपको किंचित मात्र भी नहीं मिलेगा। जब किसी के आदेश का पालन करोगे तो आदेश के साथ उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी। इसीलिए आदेश पालन सर्वोपरि। तो आदेश पालन आप करते नहीं हो, मनमानी करते हो, जिससे नुकसान समय का हो रहा और मिलने वाला भी कुछ। ये संत मत है, बिल्कुल न्यारा और अलग, अनोखा। इसमें किसी युग की चर्चा आप जोड़ नहीं सकते, किसी युग की चर्चा की बराबरी आप नहीं कर सकते। संत मत की बराबरी कोई काल मत नहीं कर सकता, चाहे किसी अवतारी शक्ति का समय हो, लेकिन संत मत की उपमा वो बिल्कुल तेरी बराबरी उसकी कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। ये स्पेशल दया जीवों के लिए रखी गई। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष का समय निश्चित निर्धारित किया कि मैंने जिनको नाम से जोड़ा है या नामदान जिनको दिया है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, जब तक उनको घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक ये बराबर जन्म आपको मिलता रहेगा। 1000 वर्ष का समय रखा गया और कहा अगर सामने कर लो, एक ही बार कर लो तो निकल जाओ, नहीं तो हर बार आपको मानव शरीर मिलता रहेगा। जब तक पूरा नहीं करा लिया जाएगा तब तो वो मानव शरीर देते हैं। और 1000 वर्ष में सारे जीवों को घर पहुंचा देंगे, ये उनका वादा है। ये वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया, किसी ने समय निर्धारित नहीं किया कि इतने समय इतने वर्षों में हम जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे। ऐसा वादा कबीर से लेकर जितने आए किसी ने ये वादा नहीं। नामदान तो दिया लेकिन वादा नहीं किया। और ये भी वादा नामदान देकर ये भी वादा नहीं किया कि जिनको हमने नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं, चाहे मुझे 400 वर्ष क्यों न रहे। 400 वर्ष क्यों न, इससे ज्यादा भी क्यों का मतलब ये 400 वर्ष निश्चित नहीं, ज्यादा। जब तक जीव नहीं जाएगा तब तक वो रहेंगे और तुमको आना जाना पड़ेगा, दोनों रहेंगे, जाने वाला और ले जाने वाला दोनों। अब तुम्हारे लिए कितना समय दे रहे, इतनी हमदर्दी किसी ने नहीं जताई है कि तुम जब तक नहीं जाओगे तब तक हम क्यों अपना खुशनुमा प्रकाशमय चेतन देश को छोड़ करके इस गलीज गंदगी वाली काल माया के देश में आ गए और ये कह रहे जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं शरीर छोड़ के नहीं। उनकी शरीर की कोई उम्र अवधि नहीं है, 100 साल के हो जाएं, 400 वर्ष के हो जाएं, 1000 वर्ष के हो जाएं, उन पर कोई शरीर उम्र का कोई नियम लागू नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा से आए हैं और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने उधर से भेजा है, न यहाँ से कोई ले जा सकता। इन बातों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जब ये वचन ध्यान में रखोगे अपने मालिक पर आपको शंका नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आया नहीं, किसी ने ऐसा तुम्हारे लिए हमदर्दी का वादा किया नहीं। ये तो समझने की थी, जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं, ऐसे जन्मते मरते रहोगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। कभी पशुओं की ओरी में, कभी पक्षियों की ओरी में, कभी जंगली जानवरों की ओरी में, कभी कीड़े मकोड़ों की ओरी में। बहुत गंदे पाप कर्म करोगे तो नाली में बदबूदार कीड़ों के अंदर तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा कर ये दिखा दिया जाएगा कि बुरे पाप कर्म का नतीजा ये सब यही दिखा दिया। इसलिए संतों की शरण में आए हो, अगर अच्छाई नहीं पूरी ले पा रहे हो, कम से कम बुराइयों से अपने को
बुराइयों में मत जाने दो, बुरे कर्मों में न मत जाने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निंदा आलोचना बुराई में मत जाने दो, ईर्ष्या राग द्वेष में मत जाने दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कम फंसने दो। धीरे धीरे निकालने की कोशिश करो, दया हो जाएगी, आप पाप साफ हो जाओ। ऐसा नहीं है कि गंदे जीव ही तो साफ हुए, उन्हीं को साफ किया गया। इनको किसी ने नहीं पकड़ा, उनको पकड़ा। जो कुछ थोड़े बहुत अच्छे नहीं भले काम करने वाले थे तो कोई राम में चले गए, कोई कृष्ण में चले गए, कोई इधर कोई उधर चले गए, और जिनको किसी ने शरण में लिया नहीं। गंदगी के कारण कल वो गंदे जीव हमको मिले तो उनको साफ करने में थोड़ा समय लग जाएगा, हम तो हो जाए। जब सफाई का पूरा साबुन है, सफाई का पूरा सामान, तो भी साफ तो हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम तो थोड़ा सा प्रयास करो और थोड़ी देर से दया हो जाए तो जल्दी सफाई हो जाए। तो तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, करते तो बुरा ही करते हो, अच्छा करते ही नहीं हो। तो तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों से अलग किया जाएगा, तब तुम बच पाओ। बगैर संतों सदगुरु की शरण ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। उन्होंने कलयुग के जीवों को मना किया कि शारीरिक इंद्रियों वाले कर्मों से अलग, बहुत इन्हें कर्म करते रहे हो और इसी में फंसे पड़े रहे हो और यही जन्मते मरते रहे हो, आज तक तुम्हारी जीवात्मा घर नहीं पहुंच पाई। अब थोड़ा सा इस शुभ अशुभ कर्मों से अलग हो जाओ, जिसे निष्काम कर्म कहते, जिसमें कोई वासना, कोई इच्छा, कोई तमन्ना, मुराद तुम्हारी नहीं रहती, केवल आदेश पालन के लिए करते हो, बाकी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। वो कर्म हमें आपको करना चाहिए। ये है संत मत। संत मत का मतलब है ये सच्चा मत माने रास्ता विचार जो आपके लिए रखा गया। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आते रहोगे, बच्चों को सुनते रहोगे, पप्पू जेड चालू करो। ये हम बोले एक पावर घटाना तो बहुत लंबा समय निकल गया। काल माया के देश में फंसे फंसे, काल की व्यवस्था में उलझते उलझते इतने उलझ गए हो, ये उलझन सुलझाना बड़ा मुश्किल। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके कहा रामचरितमानस कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत करते। जड़ चेतन की गांठ लगा दी, यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि उसके छुटकारा पाए, ये उसके बस की बात नहीं। अब इस गांठ को कैसे खोलोगे?
उसी के लिए तो रास्ता निकाला गया। पहले तन मन को शांत करो, तन मन को भोगो विषयों से अलग करो, शक्ति का संचय करो, तब तुम कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ, जब ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, तपस्या करके, योगी योग साधना करके नहीं समझ पाए मन को, और अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा खून खराबा करके अपने मन को नहीं समझा पाए, नहीं अलग कर पाए, और ज्ञानी ज्ञान से नहीं समझा, ऐसा ये मन तुम्हारे साथ है, 24 घंटे तुम्हारे पर अधिकार जमाए, और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारे पर अधिकार किसका है, तो उसी के इशारे पर चल रहे हो। जो वो कह रहा है, जो सोच रहा है उसकी सोच पूरी कर रहे हो, जो चाह रहा है उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, तो तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? अभी तो मन के लिए, मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन लगे। ये बताओ तुम अपना काम कब करो? अभी तुम्हारी समझ में यही नहीं आया कि अपना क्या, जो मन सोच रहा, जो मन करा रहा, जो तुम कर रहे हो उसी को अपना समझते, जबकि ये अपना सब सपना, ये एक दिन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीर इंद्रियों से जो भी काम आपने जोड़ा, जब शरीर नाशवान है तो इंद्रियां भी नाशवान, ये सब ना, ये साथ जाने वाला शरीर ही नहीं, इसके लिए रात दिन तुम प्रयास करते, खिलाना पिलाना सजाना, इसी के चक्कर में पूरा जीवन चला जाता, और ये नहीं समझ पाए ये तुम्हारा है नहीं। पराये सामान को अपना सामान करना और पराये को सजाना, या सजाने से वो तुम्हारा हो जाएगा या तुम्हारे अनुसार उसका समय निश्चित हो जाएगा, ये अगर समझ में आ जाए तो समझ लो आपने सत्संग वचनों को कुछ समझने की कोशिश अभी की। पूरा तो नहीं समझ पाए हो, लेकिन ये तो कोई कर ही नहीं रहा। यहाँ भी आए हो तो मन की इच्छा से आए, मन कहता चलो 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 सत्संग में चले, चलो सेवा में चले, फिर कहेगा नहीं चलो घर चले, चलो घर चले, घर तुम्हें कहीं नहीं रहने देता, न घर में रहने देता न यहाँ रहने देता। तो अभी तुम मन के मुताबिक ही तो चलते, अभी गुरु के मुताबिक कहाँ चलते, जबकि आपसे कहा गया कि तीन युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो, इसीलिए तुम फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए हो। अब जरा गुरु का कहना मानो तो तुम्हारा काम बन जाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु, सत माने ईश्वर, जो ईश्वर का भी गुरु और ब्रह्म का गुरु, पार ब्रह्म का गुरु, महाकाल का गुरु, उसको कहते सतगुरु। इतनी बड़ी शक्ति मृत लोक मंडल पर आई, जो सब जो काम ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म नहीं कर पाया, वो काम करने के लिए आए हैं। इसलिए ये सब, अगर इनका कहना आप मान लो तो आपका काम सरल हो जाएगा। फिर आपको करना ही क्या, केवल आदेशों का पालन करना, कुछ नहीं, वो भी तुम्हारे से नहीं होता। आदेश भी मनमानी करते, उसमें कटौती पहले कर देते हो, उसमें समय पहले काट देते हो। अब कार्यक्रम जैसे निश्चित किया गया कि भाई 5 दिवसीय कार्यक्रम, तो 2 दिन पहले काट लोगे, लेट आओगे और 2 दिन पहले भाग जाओगे तो मिलेगा। अरे वो 5 दिन तुमको दया देने का रखे कि 5 दिन में तुम्हारे तक दया पूरी पहुंचा दी जाए, तो तुम इतने होशियार कि 2 दिन पहले काट लेते हो और 2 दिन बाद में काट, तो आना ना आना बराबर हो गया। क्योंकि आपने आने का आदेश नहीं माना
और जाने का भी आदेश है। तो जो आदेश का पालन नहीं करते उनको कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसे आने जाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये संत मत, जब तक उसके मुताबिक आप नहीं चलोगे तब तक आपको संत मत का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वो इतना सरल नहीं है तो सरल, लेकिन आदेश पालन करने की आदत अगर बन जाए या बना लो तो बहुत सरल, और नहीं तो बहुत कठिन। ऐसे मन चले जी, कितने आए कितने चले गए, और कितने आएंगे कितने अभी चले जाएंगे। क्यों? इनसे कोई काम नहीं हो। हम जानते हो हम बड़े होशियार हैं, आएंगे काम करके चल बना के चले जाएंगे, लेकिन तुमसे ज्यादा होशियार वो है जिसके यहाँ तुम आए हो। वो पहले जानता किस भाव से आए हो, और वो भाव पूरा होने जाने पर तुम भाग जाओगे तो वो चीज तुमको दी ही नहीं जाएगी। वो चीज ऐसे नहीं है। वो पूर्णतया पालन करो, आत्मसमर्पित भाव कि जब आप सद्गुरु भक्ति करोगे तब आपको पूरा लाभ। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना विचार लगाने की कोशिश करोगे तो संत मत में फेल हो, कभी पासे नहीं हो सकते। क्योंकि ये विषय संत मत मानव बुद्धि के परे है, ये बुद्धि के परे है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करी। बुद्धि भी तो सांसारिक है, सांसारिक कार्यों में निर्णय लेने वाली, आत्मिक कार्य में निर्णय वाली बुद्धि नहीं। हो तो आत्मा, आत्मा स्वयं निर्णय करती है। अभी आप यही नहीं जानते हो कि बुद्धि का किया गया लिया गया निर्णय सत्य है कि आत्मा का। क्योंकि अभी सत्संग पूरा सुना नहीं आपने, बीचे से भाग जाते हो, और सत्संग अभी शुरू किया भी नहीं गया। सत्संग सुनाने की मौज करवाई जा रही, सत्संग सुनाने की भूमिका बनाई जा रही, सत्संग सुनने के लिए जीवों को तैयार किया जा रहा, उनको परमार्थी सेवा से पक्का किया जा रहा। धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, ये है तपस्या। तपस्या करा के इनको मजबूत किया जाए। जब एक मजबूत हो जाएंगे फिर ये टूटने वाले नहीं। लेकिन अभी मजबूती आपने कहा है, धीरे धीरे आएगी। क्योंकि यहाँ भी आए हो, कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर। तुम अपना ही समय खराब कर, किसी का नहीं अपना नुकसान करते हो। अब यहाँ बैठे हो, इस बैठने का लाभ नहीं, वो लाभ उधर है जो सेवा कर। लाभ तो वहाँ है जहाँ आदेश है, जहाँ आदेश का पालन है, वो तो आदेश में लाभ है। अपनी मनमुक्ता भी लाभ नहीं कि आगे आके चुपचाप यहाँ बैठ गए। ये हलवा नहीं संत मत, बगैर किए कुछ नहीं होगा। तो आए हो, अरे वहाँ सेवा करके सत्संग तो यहाँ वहाँ भी याद सुन लेते, दोनों काम तुम्हारे हो जाते। ये सत्संग कानून से सुनते रहते और शरीर से ये सेवा कर लेते, तो शरीर से जो पाप और बुरे कर्म हो गए उनकी अदायगी हो जाती। वो तो आप समझते नहीं हो, तुम लोग तो बड़े होशियार हैं और ऐसे यहाँ कुछ मिलने वाला है। ये संत मत है, बड़ा ठोक बजा के दिया, ऐसे नहीं, और तुम ठोकने में भाग जाओगे। अभी तो कहा जा रहा तब तुम बच जाते हो, और जो ठोक बजा दिया जाए तो तुम रुकने वाले नहीं। कम से कम समझा, यहाँ आए हो एक निशाना रखो, परमार्थी सम्मान सेवा। क्यों? ये सेवा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, और इसमें सबके लिए सेवा। कुछ नहीं, लोगों को डलिया उठाओ, अरे भाई हाथ से भर दो बैठ के, सबको सेवा है। ऐसा नहीं यहाँ कोई बहाना चलने वाला नहीं, मुझे सब मालूम, क्योंकि मैंने ये सब किया है, तब आपसे करवा रहा। मैंने 8-8, 10-10 घंटे लगातार फावड़ा चलाया है, तब आज आपके लिए फावड़ा आदेश करता हूँ।
आप उतनी सेवा कर ही नहीं सकते। ऐसे थोड़ी कह दिया कि चलो सेवा करो सेवा करो। अरे किया है, उसका लाभ समझा है, तब आपको लाभ देने के लिए ये व्यवस्था निकाली। कुछ न कुछ जरूर करो। अरे कुछ नहीं, वहाँ प्रेमियों को पानी पिला दो, उनको दिलिया पगड़ कुटवा दो, तुम्हारा भी उतना ही लाभ होगा जितना, क्योंकि ये दरिया में कितने लोगों का लाभ, खोदने वाले का, भरने वाले का, उठवाने वाले का, ले जाने वाले का, फिर वहाँ बताने वाला खड़ा है कि यहाँ डालिए, उसका भी लाभ। एक दरिया में कितने लोगों का लाभ सम्मिलित है, तब लोगों को लाभ मिल पाता। ऐसे बेचारे जो कमजोर है वो कैसे लाभ, जो व्रत बूढ़े वो कैसे लाभ उनको मिलेगा? तो ऐसा नहीं, मेरे पास सब तरीके, सब तरीका सरल से सरल और कठिन से। अभी तो कठिन कोई बात आपसे कही नहीं जाती, क्योंकि कठिन आप कर नहीं सकते हो, वो शक्ति और संयम तुम्हारे पास है नहीं, लिहाजा उसका आदेश किया ही नहीं जाता। जब सरल आदेश नहीं पालन कर पाओगे तो तुम कठिन कैसे करो? तो जो तुम्हारे बस का ही नहीं। ये सबसे सरल सेवा परमार्थी श्रद्धा की, काटो उठाओ, इतनी सब कुछ आपको नहीं, एक पैसा खर्च, केवल समय, श्रम और समय आपको, क्योंकि श्रम और समय तुमने गंदे और गलीज कामों में लगाया है, जिससे वो गंदगी तैयार हो गई, जिसे कर्मों की गंदगी कहते हैं, जिसके कारण जीवात्माओं को निकलने और काल माया के देर से जाने में देर लगती। देर इसी बात, उसकी देरी खत्म हो जाए, उसका बोझा उतर जाए और धीरज से बने घर को चले। इससे सरल कोई रास्ता, कोई रास्ता सरल, क्योंकि सब करा के देखा गया, सत्संग सुनाया गया, किसी समझे नहीं, सब आ गई, सब छोड़ के बाद 45 करोड़ को सुनाया गया और एक ने भी नहीं सुना, सब छोड़ के बाद। तो कहा वचन समझ में किसी की आए? अब अगर कुछ इनको दे दिया जाता तब तो बहुत बड़ा अहंकार आ जाता। जब कुछ नहीं दिया गया, बगैर दिए ही भाग गए, बगैर भगाए भाग गए, बगैर नुकसान किए भाग गए। जब सब तरह की बीमारी परेशानी दूर की गई, तरह तरह के झगड़े मुकदमे के निपटाए गए, एक तरह का लाभ, हजारों तरह का लाभ दिया गया, तब तो ये शरण छोड़ के भागे, तो कहाँ टिकने वाले? और ऐसे संत मत में कुछ मिलेगा नहीं। यही तो कठिन है, इसके अनुसार आप बन नहीं पाते। बनाने का पूरा प्रयास किया जाए, हर तरफ से, दरस से, परस से, तरस परस मुखवंजन पाना, ये सब तरफ का लाभ देने का तरीका है। और वो भी लाभ देने पर भी नहीं जीव सुधर पाया, नहीं समझ पाया, इसका मतलब इतना गंदा है कि गंदगी इन चीजों से भी नहीं उतर पाई, इन साधनों से भी अलग नहीं। तो कितना सरल करके रखो, अगर ज्यादा सरल कर दो तो शंका होने लगती, और कठिन कर दो तो इनके बस का नहीं। तो फिर कौन सा रास्ता अपनाए? ये बीच का रास्ता आपके लिए रखा गया, न कठिन है न ज्यादा सरल, कुछ न कुछ शरीर से आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ आपने अच्छा बुरा पाप और शरीर से ही तो की, इसलिए शरीर को परमार्थी सेवा में लगाकर इस सेवा के करने में तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लोग लालच नहीं। एक तो आप सेवा करोगे, वो तो लाभ आपको मिल ही रहा, तमाम तरह की बीमारियां आपके शरीर से हट रही, जितना पसीना निकलेगा उतना खून साफ हो जाए, जितना खून साफ हो जाएगा उतनी बीमारी चली जाए।
देखो कितना सरल तरीका, न दवा खानी, न डॉक्टर के यहाँ जाना, न कोई पैसा फीस किसी को देना, न दवा खानी, और काम उससे 1000 गुना ज्यादा हो। जब डॉक्टर के पास जाओ तो कहता भाई सुबह 100 कदम 200 कदम या 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तुम टहला करो, और यहाँ तुम इस सेवा में 10 किलोमीटर रोज चल जाते हो। ये बात तुम्हारी समझ नहीं है कि डॉक्टर ने तुम्हारा उपचार चलना, बस चलने से तुम्हारी बीमारी जाएगी, और तुम यहाँ 10 किलोमीटर ये मिट्टी की सेवा में तय करते हो रोज, कैसे बीमारी रहेगी? धीरे धीरे सब चली जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी। जितना पसीना निकलेगा उतना खून रिफाइन होगा, साफ होगा आपका पाक। ये सब लाभ ही लाभ। इस सेवा से शारीरिक लाभ और सेवा से जो व्यवस्था बनेगी, जिससे यहाँ पर लाखों लोग भविष्य में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, ये भी लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि ये व्यवस्था उन जीवों के लिए तुमने बनाई है। तुम्हारे शारीरिक श्रम और गाड़ी कमाई से सेवा, जो आप हमारे हाथ में तो मांगता नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि हम कोई हम क्या कहें, जो आप बड़ी इच्छा से सेवा भाव श्रद्धा से देते हो, उसी से सब जमीन खरीद। जितनी आप देख रहे हो ये तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीदी गई, आपकी धन की सेवा लगी है, इस धन की सेवा इसके सुधार में लगी है। और यहाँ सब प्रेमी आएंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, ये है परमार्थी लाभ। ये भी तुम्हारे खाते में है, एक तरह का नहीं, इतना बड़ा लाभ किसी सेवा से कोई नहीं दे सकता। सारी दौलत लोगों ने दान में दे दी, लेकिन ये लाभ किसी को नहीं मिला। जो लाभ एक छोटी चीज, कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 10 रुपया, कोई 20-25 जिसके पास ये चीज करता आपने दिया है, मैंने उसी तुम्हारी गाड़ी कमाई से ये सारी जमीन आपका एक एक पैसा तुम्हारे सामने लगाओ, मैं क्या करूंगा? मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं मतलब यानी इकट्ठा करूंगा, संचय करूंगा, कि आपसे झूठ बोलूंगा, बेईमानी करूंगा, मुझे क्या जरूरत? तुम्हारी जरूरत को जानता हूं कि तुमको क्या जरूरत है। तुम अपनी जरूरत नहीं जानते हो, तुम्हारी जरूरत के लिए ये व्यवस्था करता। और कितनी जल्दी हुआ, श्रद्धा की चूनी भली, जो श्रद्धा से आपने 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिए, ये उसी का फल है। देखिए ये काम कोई कर नहीं सकता। जहाँ तुमने 4-4, 5-5, 6-6 इनको की सेवा दी, वहाँ कुछ वो एक आश्रम मथुरा का 45 करोड़ प्रेमियों की कमाई से बना, और ये 6 आश्रम इन मतलब यानी 4-5 साल में मैंने आपकी गाड़ी कमाई से तैयार। वहाँ एक की सुरक्षा नहीं रखता है जो सब प्रेमियों की कमाई था। यहाँ तो कुछ ही लोग तो नहीं आए, लेकिन धीरे 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 जब काम देख रहे हैं तो दौड़े चले आ रहे कि अरे भाई काम तो वहाँ हो रहा, हम यहाँ कहाँ दे रहे, किसको दे रहे? जहाँ कोई काम की बात नहीं है, केवल दाम की बात। तो धीरे धीरे प्रेमियों की संख्या अब तो करोड़ों लोग, अब करोड़ों लोग हो गए, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ये काम सबके सामने, हमारा कोई काम पर्दे में नहीं है। मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं है, मेरे नाम 1 रुपया कहीं जमा नहीं, खाता नहीं है, न कोई बक्सा तिजोरी मेरे पास कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ
बस ऐसे ये कपड़े भी आप लोग देते हो, आप लोग देते हो तभी तो पहले भी हमको एक लंगोटी पर्याप्त, कोई जरूरत लेकिन नहीं। समाज में रहना है, समाज के बीच काम करना, समाज का काम करना, माँ बहन बेटियों के बीच में रहना, काम करना, तो उसके लिए ये मर्यादा जरूरी है। मैं क्या करूँ, कोई आवश्यक ये काम हो रहा है, काम की विजय होती, इंसान की विजय नहीं, काम की विजय। ऐसा काम है कि सब लोग एकदम चकाचौंध, ये 4 वर्षों में क्या हो, हमने क्या नहीं हो गया, जो होना था वो हो, जिसकी जरूरत थी वो है, जिसकी महापुरुष की इच्छा थी वो हो, कि किसी के करने से नहीं हो। वो कराने वाला इतना महान है जो मुझे आदेश देता है, मैं उसी आदेश का पालन, और आपसे भी उसी आदेश पालन की प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो, आप भी लाभ कमा लो। तो यहाँ इधर कोई धोखा, कोई अड्डा पर्दा यहाँ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी बात। समझते रहोगे, एक एक वचन को सुनते समझते रहोगे, याद करते रहोगे, दोहराते रहोगे, गुणन मनन करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो वचन तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिर आप वचन कभी भूलोगे, लेकिन अगर गुणन मनन चिंता नहीं करोगे तो चली जाए, वैसे रुकने वाली। तो एक एक वचन पर विचार करना ये बड़ा विचारणीय विषय है। ये भाषण स्पीच, ये प्रवचन का, ये कथा वार्ता, ये गोदी घिरी पीटी बातों का नहीं है। ये जिसकी जरूरत है आज कलयुग में, कलयुग के जीवों के लिए वो चीज आपके सामने खोल के रखी है। अब इतनी जल्दी समझना मुश्किल, पुरानी रूढ़िवादिता में जो फंसे हैं वो बेचारे कैसे निकले। एक तो निकलना नहीं जानते, उनको बताओ तो उनको विश्वास नहीं। इतने ज्यादा फंस गए हैं कि अच्छी से अच्छी बात उनकी समझ में ही नहीं। फिर या योग कर लीजिए, इनकी किस्मत में, इनके भाग्य में नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े भाग्यशाली को वचन मिलते, ये उनका काम होता तो बड़े भाग्यशाली है। ये तो सब किसी किताबें दोहराने वाले, जो समय निकल गया उसको सुनाते, अरे जो समय निकल गया वो वापिस आएगा ही, तो उसके सुनने सुनाने का लाभ था। जो समय आएगा नहीं, समय का लाभ मिलेगा नहीं, तो उसको उसे समय की चर्चा को सुना और सुनाना किस काम। लेकिन ये मानते नहीं, इतने आठी हैं कि गोसाई महाराज को लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़े, यज्ञ मखा छूटत आए, जड़ चेतन की गांठ ऐसी लगा दी है तो झूठ, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि स्वतः खोल। और कहते कि स्वयं ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव के कारत हो। जब किसी को जड़ चेतन की गांठ खुलने का रास्ता जुटी मिल जाए तो बड़ा बात, लेकिन जब मिल जाएगी तब भी काल माया को चिंता होती कि हमारे गांठ के बंधन से अलग हो जाएगा, धीरे धीरे सब छुटकारा पा जाएंगे, तो मेरे यहाँ रहेगा कौन, मेरा राज चलेगा कैसे। तो उसको तो बहुत चिंता। तब कहते कि स्वयं ग्रंथ जारी खगड़ाया और विघ्न अनेक करे तब माया। अगर जब चेतन की गांठ खुलने की जुटी किसी महापुरुष से मिल गई तो काल माया को चिंता हो जाए, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं डाले कि किसी तरह से हमारे गठबंधन से ये अलग न होने, नहीं तो मेरा राज समाप्त हो जाए। उसको भी चिंता नहीं है। यही बात है, इतनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है
उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। काल और दयाल की होड़ लगे। अब आपको ये सोचना है तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में। अभी तो विचार नहीं कर पाए तुम खड़े कहाँ हो? तुम जाने की तैयारी में हो, यहाँ रहने की तैयारी में हो, तुम निकलने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी में हो, अपने घर जाने की तैयारी में हो कि काल माया देश के रहने की तैयारी। कहा तुम्हारी समझ तो इतना तब कहा बहुरी काल करिए सत्संगा कबे होए संशय सब भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, जब करोगे तो करनी का लाभ, करनी का अनुभव, जो सच्चा सत्य होता सच्चा होता वो आपके पास है जो किसी। इसलिए सुनो कम गुरु ज्यादा, सुनो ज्यादा, चिंतन ज्यादा करो ताकि एक एक वचन तुम्हारी समझ में पड़ता। फिर तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाएगी और बच्चों की ताकत एक ही। सत्य आपने सच्चाई से बच्चों को समझा और पकड़ा है, अपने जीवन में उतारा। ये सब काम आपको समझदारी के साथ तो प्रेमी देखो सेवा भी कर रहे हो, वचन भी दोनों लाभ, क्योंकि वचन तो कानों से सुनोगे, हाथ पैर तो खाली नहीं। और आपने पाप पूरे कर्म हाथ शरीर से, तो शरीर में से शरीर से सेवा करके इसको मांझो। ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इस मिट्टी से ये शरीर में कर्मों की गंदगी जो लगी इसको साफ करो। जब साफ हो जाएगी तो तन मन ये सब तुम्हारा स्वच्छ साफ निर्मल सब कुछ होगा। गोस्वामी महाराज ने यही तो लिखा कि हमको पाएगा कौन? अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय में कहते नहीं, ये पाने वाली नहीं। कोई मंदिर बनाना, कोई यज्ञ करवाना, सामग्री फूकना, झूठा संदेश किताबों में लिखा दिया उससे कला, इससे कुछ नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो रामचरितमानस कहती क्या है कि निर्मल मन जल सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं वहां। बड़ा साधु, कोई खर्चा नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ कहा अपने मन को निर्मल पाक साफ पवित्र करो। जब तुम्हारा मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो जाएगा तो मेरा वास तुम्हारे अंदर हो जाएगा। मैं कोई रुपए पैसे से कोई खरीद थोड़ी सकता हूँ। कोई सामान दिखाकर, कोई वस्तु दिखाकर, कोई जमीन दे, अना इससे कुछ सीधा रास्ता है निर्मल मन जन सो मोहि पावे। अगर प्रभु से मिलना चाहते हो, उनको पाना चाहते हो, अपने मन को निर्मल पाक साफ पवित्र बनाओ। उसके प्रभु के लिए कोई पैसे की, कोई सामान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सामान तो प्रभु का दिया हुआ, उसी का दिया हुआ सामान उसी को लौटा दे। कहते हम दान करते तो हम पुण्य करते, ये भी झूठा। तुम कहाँ से लाए थे? तुम तो नंगे अकेले पैदा हुए थे, तुम्हारे पास कुछ था ही क्या? और जो दे रहे हो ये प्रभु का, प्रभु को ही अर्पण कर। इसलिए कहा ये मेरा सामान मुझे मत लौटा लो, मैंने तुम्हारे प्रयोग के लिए दिया है, इसका सदुपयोग करो। तुम्हें करना क्या है? जो मैंने शरीर तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र दिया था उसे गंदा मत, जैसा मैंने दिया वैसे ही आप हमें भेंट कर। और कुछ कहा कि ये बताओ
कि मेरा वास किसके हृदय में? लोग कहते हैं ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय के हृदय में, पूजा करने वाला, मंदिर बनाने वाला, यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती? कहते नहीं, इससे नहीं। जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे रखता है। कितना साफ, कोई खर्चा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कुछ भी नहीं। आज जात पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग। ये गंदगी है। इस गंदगी का परित्याग करो और मेरा बात तुम्हारे हृदय में हो जाए। लेकिन यहाँ तो सबसे कठिन जाति अपमान है। अभी जात पात की खाई से अलग नहीं हो पाए हो, उसी में उलझ गए हो। जबकि साफ साफ शब्दों ने कहा, अरे भाई जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का। भगवान के पाने में कोई जात पात नहीं, भगवान के पाने में कोई गरीबी अमीरी नहीं, भगवान के पाने में कोई धन दौलत सामान की जरूरत नहीं। लेकिन बात समझ में आवे तब तो। व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता और दूसरे को समझाना चाहता। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है, खुद नहीं समझ पाए और समझाने के लिए निकल पड़े। कभी तो इसी बात की है और इसीलिए ये सब समाज बिगड़ता चला जा। समझाने वाले समझा रहे, समाज बिगड़ रहा। कितनी कथाएं चल रही, एक व्यक्ति भी नहीं सुधर रहा। एक व्यक्ति को शाकाहारी नहीं बना पाएंगे, सदाचारी नहीं बना पाएंगे और कहते हम समझेंगे। कहाँ समझेंगे? क्या देते हो? तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं, तो दोगे क्या? लेकिन ये संसार दुविधापूर्ण, दुविधामय है। या दुविधा भरी पड़ी, जहाँ शंका संदेह भरी पड़ी, वो निकलने नहीं देती। क्योंकि काल बड़ा होशियार, वो भी सोचता सब निकल जाएंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा, हमको मानेगा कौन, हमारे आदेशों का पालन कौन करेगा, मेरा राज कैसे चलेगा। अरे उसको भी तो चिंता है। लेकिन संत अपना काम करने आए हैं, अपने जीवों को जगाएंगे, जगा के निकाल के ले जाएंगे। काल को भनक भी नहीं पड़ी, क्योंकि जब दयाल आए तो काल ने उनसे वाचा करा लिया, प्रतिज्ञा करा ली कि आप 3 काम नहीं करें। एक तो आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करें, दूसरा है पिछले जन्म की याद नहीं कराएंगे, ये हमारा कर्म कर्जा नहीं देगा, और जिस योनि में आएगा उस योनि में नफरत नहीं पैदा कर, ये समय पूरा नहीं। ये 3 वादा है, 3 वादों को लेकर भी अपने जीवों को निकाल रहे और ले जाएंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। वो नहीं समझ पाएगा कि संतों की महिमा, ये संतों की रीति नीति क्या है। ये तो अभी आए थे इसी कलयुग में 750 वर्ष, नानक जी आए, पलटू आए, रविदास, मीरा, सैजोबाई, कबीरदास, सब हजारों संत आए और सबने एक ही रास्ता बताया। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, इस रास्ते पर चलने वालों, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये किसी ने, ये सम्राट मालिक का वादा, किसी का। यही बात तो समझने की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका?
प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो बच्चों को केवल कानों का विषय बना मतलब करनी में कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते, उनकी तो आदत स्वभाव। आंख अच्छा बुरा सब देख लेती, उसका स्वभाव। लेकिन आपको आंख कान कहाँ लगाने? अच्छे में, अच्छाई में, अच्छे कामों में, तो आंख कान दोनों का लाभ मिल जाए। और बुराई में, बुरे कामों में लगा दोगे तो लाभ से करोड़ों को पीछे चले जाए। ये लाभ सुनने का नहीं है। अगर हम आपको सुनाएं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के आप संतुष्ट हो जाए? कुछ देर बाद यही कहोगे, अरे भाई सुनाने है कि कुछ खिलाना पिलाना। वो पाने से संतुष्टि होती, यहाँ से सुनाने की बात। गा के बजा के किसी तरह से तुम्हें बेवकूफ बनाना, तुमको सच्चाई तरफ न जाने देना, उधर से आपको हटा देना, इधर फंसा लेना, यही इनका काम। इन्होंने खुद नहीं पाया तो तुम्हें क्या प्राप्त करा दी। इन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा, तुम्हें क्या दिखा देंगे। जिन्होंने अंदर में जो बाजे बज रहे हैं, घंटा संग तरह तरह के, वो इन्होंने जब सुने नहीं तो बाहर में बजाते हैं। तो बजाओगे कब बजाओगे? बजेगा बंद कर तो बंद हो जाए। और अंदर वाला तो अनवरत कंटिन्यूस लगातार बजता रहता, कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे बजता। अनहद नाद होत निश्वासा, रात और दिन ये बाजे गाजे, ये तो उनकी नकल भी नहीं है। जब नकल इतना अच्छा लग रहा, इसी में फंस रहे हो, मन को पका रहे हो, तो असली वो इतना अच्छा होगा जिसको शास्त्रों ने वेदवाणी, अमृतवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी, इन से शब्दों से पुकारा। मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत का ये सब ने बताया, लेकिन वो बात ये काल के जीव नहीं सुनने देंगे, क्योंकि इनकी बाजार बंद हो जाएगी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका लोभ लालच ये सब बंद हो जाएगा। इनको ये नहीं मालूम कितने लाख जीवों को तुम भ्रमित कर रहे हो, बुराई की तरफ ले जा रहे हो। मतलब यानी इसका खामियाजा इतने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। और इनसे जो दान दक्षिणा और सेवा सामान, धोती रोटी, लगोटी, अमान सामान ले रहे हो, ये भी आपको देना पड़ेगा। इसके लिए इनको लाखों जन्म लेने पड़े। इनको तो होश ही कुछ नहीं कि हम कितना कर्जा इलाज रहे, का बजा के ले रहे लोगों को भ्रमित। अब बेचारे जगन्ना और पुण्यंदा ताते मच गई, अदा धुंधा। जब सब अंधे ही है, अंधा अंधे से रास्ता पूछेगा तो बेचारा क्या बताएगा, क्या बताएगा। अब तो इसलिए और समझ में इतनी जल्दी आता नहीं, क्योंकि काल माया का देश है। वो अपने देश से किसी को निकलने नहीं देगा। वो तरह तरह के झंझट और उलझन यानी मतलब बना के तैयार करेगा और इसी में फंसा के रख। लेकिन अब संत आए हैं तो अपना तो काम वो करेंगे ही, अपने जीव तो ले ही जाएंगे। अगर साथ में और चले जाएं तो अच्छी बात है। इसलिए सबको संदेश दिया जा रहा, जाने वाले और न जाने वाले, करने वाले और फंसने वाले, संदेश तो सबको दिया जा रहा, ताकि कोई ये न कहे कि संतों ने मतभेद किया। उन्होंने मतभेद किया, कुछ को बताया, कुछ को नहीं बताया, तो सबको बताया। उनके यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। केवल पाबंदी है गंदे खान पान की, गंदे कर्म करने की, तो पाबंदी बाकी कोई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो।
फिर बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है तो प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो संकेत इशारा क्या है, ये काम जो आपको बताए इंसानों की बस, और कोई इंसान ये बता ही नहीं रहा। सच्चाई अच्छाई तो कोई नहीं बता रहा, और झूठ में फंसे हैं और सबको भाग गए। तो एक की नाक कट गई थी, लोग उसे परेशान करते थे, नकटा नकटा करते। उसने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, अपना संगठन तैयार। तो जो लोग उसको नकटा कहते बड़ी जोर हंसता था, तो लोग कहते तुम्हें हंसते हो, लोग तुम्हें नकटा कहते। अरे काला तुम्हें नहीं मालूम, जब से नाक कट गई रोज भगवान का दर्शन करता हूँ। अच्छा हाँ, कल हमारी भी कटवा दो। अब धीरे 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 लोग कटवाने लगे। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा तो बहुत सरल बात है, अरे भाई नाक कट जाए भगवान तो मिल जाए चाहिए, भगवान तो मिलते ही नहीं किसी को। तो कहा चलो, तो मंत्री को भेजा कि जरा पता लगा। मंत्री पता लगाने गया तो देखा कि हजारों लोगों ने नाक कटवा ली। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा है राजा, पहले मैं करूं, अगर आप कटवा लोगे तो लोग इस देश का राजा ही नकटा अपमान हो, जरा मैं कटवा। तो मंत्री ने नाक कटवा ली। अरे नाक कटवाने में कोई भगवान नहीं, ये तो भगवान ने अंग दिया है अंधगंध सुगंध के लिए। तो फिर कहा मंत्री ने, राजा सब झूठ कर हमला उसको। सबसे पहले वो जिसने प्रचार किया है नाक कटवाने से भगवान मिलता हो कौन, उसको बुलाया गया। अरे भाई तुमने ये काम क्यों किया? आज सत्य बोलूं कि झूठ? कर सत्य, तुम्हें कुछ नहीं हो। कहे महाराज मेरी तो धोखे से नाक कट गई थी, रात में मैं उठा, मुझे चाकू की जरूरत थी, मैंने ऐसे अंधेरे में हाथ डाला तो ऊपर से चाकू गिरी मेरे नाक पर, मेरी नाक कट गई। अब मुझे लोग जीना मुश्किल कर दिए, सब नकटा 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 कर। तो कहा मैंने अपना संगठन बनाया। तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात, एक सीख मिली है, जब तुम बुरे काम से संगठन बना सकते हो, क्या हम लोग अच्छे काम से संगठन नहीं बना सकते? बड़ी तारीफ। तो कहने का मतलब है कि अपना संगठन बना रहे कि गाने बजाने से हमको तो मिला नहीं, तो इनको कहाँ से मिल जाएगा? चलो ऐसे समाज बढ़ाओ, समाज जोड़ो, इनको झूठा समझे तो गाने बजाने का इनसे पैसा भी लो, इनका समय भी लो, और इनको जो कुछ ना, और बड़े खुश रहेंगे। वही हो रहा है। गाने बजाने से पूछो भगवान मिलता? जब बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या करके नहीं मिला, योग साधना करके नहीं मिला, अवतारी शक्तियों को इतना खून खराबा, इतनी बहादुरी दिखाई, उनको नहीं मिला, तो नाचने गाने को वाले को मिल जाएगा। लेकिन ये समाज, ये कलयुग के जीव है, अपनी समाज तैयार कर समाज। अब इनको पता नहीं समाज की परिभाषा क्या। समाज किसे कहते? दो वस्तुओं का आपस में सामंजस्य, मेल मिलाप, दोनों को लाभ मिले, उसे समाज कहते। जो सब प्रकार से मजी साफ सुथरी, उसे समाज कहते। अब ये बेचारे समाज की परिभाषा नहीं जानते, इनको किसी ने समाज की परिभाषा बताई नहीं। तो ये तो आधा धुंध दरबार है, ये धांधली कब तक चलेगी?
अरे भाई जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक कलयुग रहेगा तब तक चलेगी। जब सतयुग आ जाएगा ये सब धांधली समाप्त हो जाएगी, कोई धांधली नहीं किसी भी तरह की, ये धांधली समाप्त हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग कोई सेवा नहीं कर वो धीरे धीरे आए और प्रसाद ले। बाकी सेवा कर रहे हैं, करते धीरे धीरे आए तो तुम्हारी सेवा भी नहीं रुकेगी, और एक बार की तो यहाँ प्रसाद मिल ही जाए। लाइन लगाने से क्या फायदा, उतनी देर सेवा करो। जब आपको मालूम है एक डलिया मिट्टी डालने से एक माला स्वीकार होती, ये इतना बड़ा लाभ कोई सृष्टि में दे नहीं सकता। तो लाभ आपके पास है, तो उतनी देर 10-5 डलिया डालोगे, यहाँ लाइन लगा खड़े से क्या मतलब नहीं। जो लोग बैठे हैं कोई सेवा नहीं कर रहे, वो आकर के धीरे धीरे प्रसाद ले रहे हैं, और इसके बाद प्रेमी धीरे धीरे आते रहे, प्रसाद लेते रहे, आपकी सेवा भी नहीं बंद होगी और प्रसाद भी आपको मिल जाए, वो तो लाभ आपको मिलेगा ही। जय गुरुदेव। अब आप लोग देखो, ये परमार्थी सन्नाम सेवा, ये दोनों भक्त होते हैं, और वो सब रलिए का आदेश। तो यहाँ है 100 यानी कटीली झाड़ियों, ये जो पतावर खड़ी इसको काटना, तो उसी में शामिल है। तो उसी तरह से घटा लीजिए आप, आपको लाभ मिलेगा। तो सब लोग धीरे धीरे आएंगे और प्रसाद को लेते रहेंगे। यहाँ भीड़ लगाने से क्या मतलब निकलेगा, सेवा भी आपकी रुक जाएगी और प्रसाद तो मिल ही जाएगा। जय गुरुदेव। कमल की छाह में जीना
बिठायो चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो मोसम पतित पुनित करी निज दया लगायो समपतित पुनीत करी निज हृदय लगायो दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा सुरति चढ़ी आकाश में धरियन दनादा सुरति चढ़ी आकाश में धरियन नादा सुरति चली निज लोक को मन परम हुलासा सुरति चली निज लोक को मन परम उल्लासा सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा अभिनंदन निज लोक में कर की नर देवा अभिनंदन निज लोक में करे की नर देवा भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई आरती करो गुरुदेव की जीन वेद बतायो आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद बतायो चरण कमल की छाँव
सतगुरु जय गुरुदेव जय